₹75 की जलेबियाँ? इतनी सारी जलेबियाँ कौन खा गया? हाँ, मोहनलाल अपने 10 बच्चों के फौज के साथ आए थे। इतने बच्चे इस जमाने में अच्छे नहीं भैया। ₹800? रजनी, रजनी बाबूजी, भगवान जी, बाबूजी, बहू जी बीना बहन के घर गई हैं। ओहो, 2 दिन तक वापस आने वाली नहीं है। तब तक क्या ये ₹800 ऐसे ही रह जाएंगे? ये इधर आओ भगवान जी, ये ₹800 का क्या आया था हमारे घर? हम तो 800 का कोनो सामान नहीं लाए बाबू। अरे भैया, हम आपको नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं क्या आया था। ये क्या है कि पिछले साल का बिल है, हम हिसाब जोड़ रहे हैं पूरे साल भर का, इसलिए ये 800। अब पिछले साल का हमको कैसे याद रहेगा? अरे काय को याद नहीं रहेगा? कहाँ है वो हमारी हाउस होल्ड डायरी? ओल्ड डायरी? ओल्ड नहीं, हाउस होल्ड डायरी। लाते हैं ₹800। ये बीवी नाम की लगाव जो है ना, चाहे जितनी कसो कष्टी नहीं, बस खर्चा बढ़ता ही आ रहा, बढ़ता ही आ रहा, बढ़ता ही आ रहा। यही है ना डायरी? यही है। सुनो, कोनो काम हो तो हम रसोई माँ हैं। हाँ, तो इसमें इतनी चिल्लाने की जरूरत? चिल्ला नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं। हाँ तो कहो। क्या 12 में क्या हुआ भैया? 12 में फंस गया मैं। 800 की जगह कहीं 8000 ब्लॉक में हो जाए। सीटी कौन? कार्तिक मिले? हाँ? अरे पापा, कार्तिक, लोगों की बीवी के सामने आवाज बैठती है, आपकी तो पीठ पीछे ही बैठ गई। बुला लाऊं मम्मी को? भैया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतनी जल्दी ये नौबत आ गई, मैंने सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था। क्या कर सकता आपके लिए मैं? देखो भैया, एक राज की बात है, और ये राज जो है ना, हम दोनों के बीच सीमित रहना चाहिए। हाय। हेलो अंकल। हेलो। कार्तिक, तुम कैंप जा रहे हो ना? 10 बार तो ये मुझसे पूछ चुकी है, फिर भी तुम भी बता ही दो ऐसा। मैं जा रही हूँ कार्तिक। आई एम सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द कैंप फायर। अब तो भैया कैंप में फायर जलने से रही। तुम जा रही हो बेटी? तुम कैंप जा रही हो? जाओ जाओ, 50-60 रुपयों की जरूरत है तो मुझसे ले जाओ। तुम वहां जाओ, बस जाओ, वापस ना आओ। अंकल, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। कार्तिक नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है? मगर क्यों? क्योंकि इसे स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, इसीलिए। ओह, तो मैं स्पॉन्सर करा देती हूँ, डरी से बात करती हूँ। ओके, बाय कार्तिक। बाय 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 बाय। बेस्ट ऑफ लक। नहीं बेटी नहीं, कार्तिक अब कैंप नहीं जा रहा है ना कार्तिक? बाय। आशु, अरे भैया, मैं तुम्हें भले न रोक पाऊं, लेकिन ये आशु नाम की जो भटकती आत्मा है ना, ये तुम्हारा बाहर जाना रोक देगी। अरे यार, सुनो मेरी, अब यार, अब तुम कैंप नहीं जा रहे, अब तुम मेरी मदद कर दो यार। कार्तिक भैया, हाँ। हाउ डेयर यू पैक माय जैकेट? अरे वाह, कैंप पे ठंड होगी, और वैसे भी वो जेंट्स का है। हाँ, मगर वो मेरा है। उसका हाँ, फिक्र मत कर, मैं तेरे दूल्हे के लिए नया ला दूंगा। स्टॉप। अरे इस तरह लड़ते रहोगे तो वो डेटॉल पट्टी का खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों मेरा खर्चा बढ़ा रहे हो? फ्री। बेटी, एक मिनट देखो, मुझे इसका बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हारा जैकेट दिलवा दूंगा। तुम चलो बेटा, रूम में चलो। हाँ, जैकेट दे दो। जाओ। हाँ बेटी, जाओ। कार्तिक, तुम कैंप नहीं जा रहे हो? नहीं। तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। Oh God, Yes, she's a limit. she always was. कैंप में कैंप फायर जलाते हैं ना, हाँ। वो हम अपने कंपाउंड में जलाएंगे। पूरी कॉलोनी के बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। अच्छा। ब्रिलियंट आइडिया बेटी, ब्रिलियंट आइडिया। तुम काम करो, तुम
कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा करो और कॉलोनी को साफ कर दो, यानी कचरा साफ कर दो। और क्या है कि सोसाइटी का खर्चा भी बच जाएगा, और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते मुझे सोसाइटी का खर्चा भी बचाना चाहिए ना। ओहो, वापस सबको इकट्ठा करती हूँ। करो 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 करो, हाँ बेटी करो, जाओ करो, इकट्ठा करो करो करो, मरो। सॉरी आंटी, अभी से टकराना छोड़ दे आशु, कहीं बाद में पछताना पड़े। श्रीकांत भाई, वो रजनी तो बिना बहन के यहाँ से लौटी नहीं होंगी। और 2 दिन के बाद लौटने वाली है, और हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। मुझे बड़ी जरूरी बात करनी थी उनसे। ठीक है कर लो, वरना आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। हाँ, वो है ना जो वो आपके पड़ोस की बेटी भाग गई। हराम, पर आपको कैसे मालूम? कॉमन सेंस मैडम, कॉमन सेंस। समझ गई। क्या? जरूर आप औरतों की तरह अड़ोस पड़ोस में ताक झांक करते हैं। अरे मैडम, मैं ऐसा क्यों करने लगा? चलती हूँ। हाँ अभी औरों को भी तो ये खबर देनी है ना। ओ हाजी वल्लभ है। और तीर कमान से निकल चुका है। अरे पकड़ो भैया, वरना मैं कॉलोनी में बदनाम हो जाऊंगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरे साथ मुझे बहुत सारी बातें करनी है। वो बात तो मैंने तुझे बताई नहीं जो मुझे बतानी है। कमर तोड़ दी है महंगाई ने। अरे बाबूजी देखिए, इतना सा सामान 965 रुपए का आया, बताइए। भगवान जी, तुम अपना रोना कहीं और जाकर रो, मुझे क्यों बुला रहे हो? सुबह से इसे एक रात की बात बताना चाहता हूँ, कोई बताने का मौका ही नहीं दे रहा। जाओ सामान लेकर और वहां जाना मत। राज की बात ये है बेटे, सामान बाबूजी, सामान सब्जी का टुकड़ा रह गया। हे भगवान, चल बेटे हम गार्डन में चलते हैं, यहाँ हमें कोई बात करने नहीं देगा। चल 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 पापा, चल पापा, समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ने बाबूजी की कौन सी नस दबोच रखी है। देखें पापा पापा पापा, ऐसी भी क्या राज की बात है जो आप मुझे इस तरह खींच के? चुप चुप, सुना नहीं, दीवारों की भी कान होते हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। अच्छा, एक राज की बात है। हाँ बताइए कहिए। 2 दिन के बाद तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है। हाँ मैं उसे एक सरप्राइज गिफ्ट खरीद कर एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। वेरी गुड पापा, वेरी गुड। क्या है कि पिछले साल मेरी गैर मौजूदगी में मुझे 800 रुपये का फटका पड़ा था। पापा, मम्मी की बर्थडे की बात है, तब तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बताइए आप, बताइए क्या बात है? मुझे ऐसी एक गिफ्ट खरीदनी है जो सस्ती हो, सुंदर हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो। पापा, कोई हाउस होल्ड आइटम खरीद के दीजिए जो आपके भी काम आ सके। क्या बात है बेटे, क्या बात है? मेरा बहुत कुछ आया है तुम्हें, आखिर तुम मेरे बेटे हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या देना चाहिए बेटे? वॉशिंग मशीन। टेक इट इजी बाबा, टेक इट इजी। हम उनको कोई लता की तरह एक टेडी बेयर खरीद के देते हैं। टेडी बेयर? हाँ टेडी बेयर ठीक है ना। टेडी बेयर उसे दूंगा तो मेरा क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब है बेटे, वो तो बच्चों को दिया जाता है ना। ओके पापा, हाँ आप मुझे अपना बजट बताइए। 500 रुपए। 500 रुपए? पापा 500 रुपए में गिफ्ट नहीं आती है। मैं तो अपनी मम्मी को 2000 से कम की गिफ्ट नहीं लेने दूंगा। 2000? आर यू क्रेजी पापा? मैं चलता हूँ पापा। 2000 से कुछ कम नहीं हो सकता भैया। बाय बाय पापा, आई एम गोइंग। अच्छा ठीक है, मंजूर है। मंजूर है? मंजूर। निकालिए पैसे। बेटे आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, पैसे तो उसी वक्त दूंगा जब तुम गिफ्ट खरीदोगे। चलिए पापा, ठीक है, चलिए चलते हैं। सब ठीक है, लेकिन रजनी को देंगे क्या? देंगे क्या? कोई सस्ती, टिकाऊ, सुंदर, मजबूत क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? क्या? साड़ी पापा, साड़ी। सो सिंपल। मुझे क्यों नहीं सूझा? हाँ। यहाँ आखिर बेटा बाप से सवाया होता है। आज कदर की किसी ने मेरी। चलो चलते हैं और साड़ी खरीदते हैं। चलो पापा, मैं साड़ी की दुकान पे मैं क्या करूँगा? बेटे तुम साड़ी पसंद करोगे और क्या करोगे? देखिए पापा, मैंने आज तक साड़ी की शॉपिंग ही नहीं की कभी। प्रैक्टिस कर लो बेटे, प्रैक्टिस कर लो, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा।
चले चलिए पापा, साड़ी की दुकान पर। आई एम विद यू, कम ऑन। यही तो है वो साड़ियों की दुकान। अच्छा यहाँ बॉम्बे की बेस्ट साड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा। अब आप यहाँ साड़ियाँ पसंद कीजिए। हाँ। मैं चला। अरे मुझे इस साड़ी के जंगल में छोड़कर कहा जा रहा है भैया? ये सर क्या चाहिए आपको? शर्ट पीस, पैंट पीस, जैकेट फॉर यू। जैकेट हाँ है? हाँ, किधर? जैकेट का डिपार्टमेंट यहाँ पर। तू जैकेट? हम रजनी के लिए आए हैं। यस सर। रजनी के लिए क्या चाहिए आपको? हमें। आपको जो चाहिए, जिसके लिए चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, साड़ी। साड़ी, हमें साड़ी चाहिए। साड़ी हाँ जी। आपके लिए? नहीं, इनके लिए। हाँ मेरे लिए नहीं, मेरी वाली के लिए। हाँ। साड़ी का डिपार्टमेंट यहाँ पर है। कहाँ? वहाँ। चलिए वहाँ है। वहाँ तो कोई नहीं है। आइए तो आ जाएगा। अच्छा चलिए आइए। जी आइए। ये अरे इसके तो बाल भी निकले हुए हैं। मेरा मतलब इसके धागे निकले हुए। मैडम कोई अच्छी नहीं, ये रंग अच्छा नहीं। ये तो बूढ़ी औरतें पहनती है, हमें जवान औरत पहनती है वैसी कोई साड़ी दिखाइए। हाँ क्या साड़ी है पापा, क्या साड़ी है? वाह। नहीं, ये कपड़ा ठीक नहीं है बेटे, ऐसे लग रहा है जैसे गोंदपाट है। मैडम वो हरी वाली। हाँ हरी साड़ी साड़ी है ना नहीं, ये नहीं खरीद सकते हैं। इसे पहनकर अगर वो बाहर निकलेगी तो लोग कहेंगे ये तोता कहाँ से आ गया। पापा बहुत हरी है बेटे, पोपट की तरह लगेगी वो। डोंट टॉक अबाउट। ओके आई एम सॉरी। अब कुछ अच्छी ये पिंक वाली दिखाइए। वाह पापा, व्हाट अ कलर, क्या रंग है इसका? रंग तो अच्छा है लेकिन ये हाथ के मैल की तरह निकल तो नहीं जाएगा पापा। अब मुझे कुछ शक होने लगा है। हाँ बेटा मुझे भी शक होने लगा है। जब से हम आए हैं तो वो सेल्स गर्ल जो है बार बार हमें देखकर मुस्कुराए जा रही। आपको देख के तो सिर्फ मुस्कुरा रही है, यहाँ तो इशारे भी कर रही है। इशारे कौन कर रहा है? इशारे कौन कर रहा है? वो किस्म के नहीं, दूसरे वाले। दूसरे वो इशारों में पूछ रही है कुछ मंटाल वंटाल है कि नहीं। घर किस हाथ का कंटाला है भाई? साड़ी डाला नहीं, मंटाल मतलब माल मनी है। पैसे तो है ना, पैसे फिर इतना नखरे क्यों कर रहे हैं? ये जल्दी सेलेक्ट कीजिए और चलिए। बेटे 2000 की साड़ी खरीद रहा हूँ, कम से कम 200 सैंपल तो देखूंगा ही नहीं। पापा आप हमेशा है ना वो। तुम जानते नहीं हो, इन्वेस्टमेंट की ये सबसे बड़ी पॉलिसी है कि ऑलवेज इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। पापा नाउ आई एम डैम श्योर कि आपके पास मंटाल है ही नहीं। ये साड़ी देखिए सर, ये आपको जरूर पसंद आएगी। आहा मैडम ये तो बड़ी लैविश सी है। हमको तो कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ इनके पास पैसे नहीं है। अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? ये देख ले, ये मेरा पर्स देख ले। मैडम बहुत ही बेहतरीन साड़ी है। कितने की है ये? पापा क्या हुआ बेटा? पापा क्या किया? वैसे मुझे कैंप में जाने के लिए सिर्फ 500 रुपए की जरूरत थी और मैं वो ले चुका हूँ। 500 ले लिए तूने? एक काटे घबराइए मत, ये आपकी सीक्रेट रखने की कीमत है। बाय बाय। मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर, इन परियों के बीच में छोड़कर, आई एम सॉरी मैडम, इन साड़ियों के बीच में छोड़कर मुझे कौन जा रहा है? अनमोला ये भी यहाँ आ गया। मर गया मैं, कहाँ जाऊँ? क्या कर रहे हैं आप सब? मैं साड़ी को करीब से देख रहा हूँ। दुकान से उसे श्रीकांत भाई, आखिर में आपने मुझे पकड़ ही लिया ना अनमोला बहन। अमोला बहन ये साड़ी देखिए सर, इसका कलर डिजाइन जवान लड़की पे तो खिलेगा ही खिलेगा। जवान लड़की के लिए ये साड़ी ठीक है, लेकिन कोई अच्छी बढ़िया साड़ी दिखाइए प्लीज। आप ही साड़ी खरीदने में इनकी कुछ मदद कीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, वो साड़ी दीजिए, वो रजनी बहन के ऊपर खूब जचेगी। नहीं देखिए, जो मैं साड़ी खरीदना चाहता हूँ वो एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे खरीदना चाहता हूँ। रजनी के लिए ही ना। हाँ, ले लो। नहीं रजनी के लिए नहीं है। क्या
क्या है कि ये जो गिफ्ट है वो एक सरप्राइज है। तो आप ये साड़ी देखिए, औरत जवां हो, खूबसूरत हो या सो हो, सभी पर जचेगी। वो कैसी है जिसके लिए आप ये साड़ी ले रहे? वो हाइट? हाय हाय हाय, वो तो वो है, वाह 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 वाह, गोरी चिट्टी बादामी आंखें, घनी कजरारी पलकें, घने रेशमी बाल और गर्दन, आय हाय सुरायदार गर्दन, वाह 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 वाह। हाइट? हाइट हाइट तो ऊंची, सबसे ऊंची। और क्या फिगर पाया है उसने, वाह 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 वाह, फिगर तो ऐसे पलट कर देखने लायक है। तो ये साड़ी आप ले ही लीजिए। ओह वाओ, लवली, ये साड़ी हमें पसंद है, इसे आप पैक कर दीजिए प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकती थी इनकी जिंदगी में दूसरी औरत आएगी। बोला तू ठीक कह रही थी, जो साड़ी इन्होंने छुपा के रखी थी वो मुझे मिल गई है। हाँ बोला, तू जो कहेगी मैं करने को तैयार हूं। अगर तू सोचती है कि मर्द को औरत अलग अलग रूप रंग में पसंद है तो मैं तैयार हूं, मैं आ रही हूं मोला। करो से 4 घंटे से रजनी घर पे नहीं है और किसी ने मुझे ऑफिस में फोन कर बता तक नहीं। लेकिन पापा हम तो क्लासेस गए थे। शट अप, शट अप। भगवान जी, तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? मोहन जी से हमने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ जा रही है। क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? आज तक नहीं पूछा है तो आज कैसे पूछ लेते हैं? ऐसे मत करो भगवान जी। तुमने उसे वो भी नहीं बताया होगा ना जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या? कि जब वो इस घर से 2 दिन के लिए बाहर गई थी तो मैं कितना सूनापन महसूस कर रहा था। आपने कुछ कहा ही नहीं तो हम कैसे बोलते उनको? बट आपने तो आंटी को एक बार भी मिस नहीं किया। आदमी दिल से मिस करता है, दिल से। बात करना चाहूंगी, मैं आपको पहचाना नहीं इनकी तारीफ। क्या मैं तुम्हें गोरी कितनी लगती हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या हो गया रजनी तुम्हें? क्या मेरे बात आंटी, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। थैंक यू डार्लिंग। क्या मेरी आंखें भगवान, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैं तुमसे नहीं हूँ भगवान। क्या मेरी पलकें कजरारी और भारी सब गड़बड़ हो रहा है। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अलगोला बाल, मुझे छोड़कर मत ले। मेरे बाल घने नहीं, क्या चाहती हो रजनी तुम? क्या मेरा फिगर पीछे मुड़ के आई थिंक आंटी इज गेटिंग रोमांटिक। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे तुम लोग मुझे ऐसे छोड़कर घर चले जा रहे हो? नहीं है ना, मैं जवान नहीं हूँ ना, तो फिर वो साड़ी किसके लिए लेके आए थे? कौन सी साड़ी? मैं कौन सी साड़ी ले आया? साड़ी किसके लिए लेके आए थे तुम? अच्छा, वो साड़ी तो डार्लिंग तुम्हारे लिए, वो सरप्राइज गिफ्ट था। झूठ बोलते। 2 दिन के बाद तुम्हारे जो आदमी 100 रुपए अपनी बीवी के लिए ब्लॉक नहीं कर सकता है, वो 1000 रुपए की साड़ी क्यों लेके आएगा? 1800 की डालो, 1800 की, और तुम्हारे लिए ही मैं लाया था। कहाँ है कार्तिक? मेरे मासूम बच्चों को बीच में तुमने लाया ना, तो तुम देखना। मैं देखो रजनी प्लीज, तुम पागल मेरा नाम अपने मुंह से मत लेना।
रजनी, क्या हो गया? एक नहीं 1000 मान लूंगा। रजनी रजनी रजनी, क्या हो गया? ये दुनिया की सब पागल हो गई क्यों? कल कितने रोमांटिक मूड में थे, पता नहीं आज क्या हो गया है। पता नहीं ये अमोला आंटी हमेशा गलतफहमी पैदा करने इतनी कामयाब कैसे हो जाती है। बाबूजी नाश्ता कर लीजिए, कल रात खाना भी नहीं खाए हैं आप। नहीं करना है मुझे नाश्ता, इस उम्र में मुझ पर शक किया जा रहा है। अब गुस्सा छोड़ दीजिए बाबूजी। ये नाश्ता ले जाकर बच्चों को और उनकी माँ को खिलाओ। बच्चे भी तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं खाएंगे। और बहू जी तो क्या क्या कहा तुम्हारी बहू जी ने? वो एटम बम ने क्या कहा? कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाएंगे ना, वो भी नहीं खाएंगे। देखा पापा, मम्मी आपको कितना प्यार करती है। अंकल, क्या ये गलतफहमी दूर? अरे ऐसी भी कौन सी गलतफहमी है जो मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है? कह दिया उन्होंने घर से बाहर निकल जाओ। मैं भी नहीं जाने वाला घर से बाहर। अरे ना जाना चाहे तो ना जाए, लेकिन ये हुई साड़ी तो वापस दे दे, आंखों में खटक रही है। ओहो मम्मी, पापा को बहुत भूख लगी है, आपका इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं ना अंकल आप? इंतजार तो मुझे उस कार्तिक का है जो मुझे यहाँ फंसा कर फायर घर पर छोड़कर खुद कैंप में चला गया है। घर गृहस्थी को फुल स्टॉप लगाना है या अपने इश्क को? हम दोनों को परवान चढ़ाएंगे, जिसे जो करना है वो करे। हाय एवरीबॉडी, अब मजा आएगा। हाय मॉम, हैप्पी बर्थडे। मम्मा आप रो रही है? हाँ बेटा, अब तू भर का रोना है। आज आज अपना सीना दे दे मुझे, अब इसी पे सर रख रोना है। अरे बेटा, तुझे तो मेरा जन्मदिन याद रहा, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए। पापा आपने मम्मी को उनकी वो बर्थडे की साड़ी, बर्थडे गिफ्ट साड़ी? तुम्हारी सिलेक्ट की हुई इस साड़ी की वजह से आज इस उम्र में मुझ पर शक किया जा रहा है। शक किया जा रहा है आप पे? कम ऑन माँ, आप हर बात हर काम बेमतलब बेवजह क्यों करती हैं? अरे वो साड़ी तो हम लोगों ने आपके लिए लाई है, हमसे पसंद भी आपके बेटे ने किया है। वो साड़ी मेरे लिए है, मेरे लिए? हाँ, अगर आप किसी और को देना चाहें तो यू कार्तिक, लेकिन वो गोरी चिट्टी बदामी आंखों वाली? बंद करो ये रोना, ये मगरमच्छ के आंसू पोंछ ला। वो गोरी चिट्ठी बदामी आंखों वाली, कल भी तुम थी, आज भी तुम हो, और हमेशा हमेशा के लिए तुम ही रहोगी डार्लिंग। श्रीकांत, रोमांटिक। पापा ऐसे ही सोचा करो, ऐसे ही सोचा करो। अमोला तुझे पता है वो गोरी चिट्टी बदामी आंखों वाली, वो मैं। What? हाँ, इसका मतलब तुम श्रीकांत भाई को अपनी वैसी ही दिखाई देती हो जैसे पहले। जरा इस तरफ देखना, अब कोई शक है? जाती हूँ। कहाँ जा रही है? मुझे मेरे दादी से कुछ जरूरी सवाल ये पूछेंगी, विनी डार्लिंग, क्या मैं अभी तुम्हें वैसी ही लगती हूँ जैसे पहले लगती थी? लगता है आज विनी डार्लिंग ना रह के रह जाएंगे। विनी, अरे मुझे कोई बर्थडे विश करेगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। Thank you. ये जो है ना इन्वेस्टमेंट मेरा, ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हमारे घर में शक को दाखिल नहीं होने देगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना?
है